तो इन सब के बीच देखिए लगातार हंगामा हो रहा है और अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारी मांग विपक्ष और छात्र नौजवानों की लगभग मांग एक है कि इस्तीफा हो और उसके बाद बातचीत हो, उनकी मांगे मानी जाएं। युवा छात्र नौजवान जो इतने दिनों से मांग कर रहे हैं। पेपर लीक कोई एक परीक्षा का सवाल नहीं है। पेपर लीक 150 से ज्यादा हुए हैं और यूपी में 20 से ज्यादा हुए हैं। तो सोचिए कितना छात्र नौजवान और उनका परिवार उससे परेशान है, पीड़ित है, दुखी है। और आप नौकरी रोजगार नहीं दे रहे हैं। आप लोकसभा के बाहर आकर के बड़ी बड़ी बात करते हैं युवाओं की, छात्रों की, नई पीढ़ी की, विकसित भारत की, अमृतकाल की। सदन के अंदर क्यों नहीं? तो इस्तीफा हो और उसके बाद बहस हो। जहां तक बात जो आप जानना चाहते हैं, ये सदन में सरकार के जवाब के बाद विपक्ष क्या बोलता, इसलिए समाजवादी पार्टी की भी बात है। इसलिए मुझे खड़े होकर के कहना पड़ा कि समाजवादी पार्टी का ये पक्ष है। तो अखिलेश यादव को आपने यहां पर सुना, वो अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे थे और इस मामले पर किस तरह से सियासत हो रही है अब आपको ये भी दिखा देते हैं। नीट पेपर लीक का जिन्न ऐसा बाहर निकला कि सड़कों पर छात्रों का गुस्सा उबल पड़ा। दिल्ली का जंतर मंतर संग्राम का मैदान बन गया, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ गए। लेकिन नीट धांधली की इस लड़ाई के बीच अब विपक्ष का कुनबा ही बिखरता नजर आ रहा है। मोदी सरकार को घेरने की जगह अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। अपने एक्सपोस्ट में संजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाया और कहा कि सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया। एक दूसरे पोस्ट में आप सांसद संजय सिंह ने लिखा, सोनम वांगचुक देश के करोड़ों युवाओं के लिए पिछले 23 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। जंतर मंतर पर देश का युवा आंदोलन कर रहा है। 20 जुलाई को युवाओं को बर्बरता पूर्वक पीटा गया। कांग्रेस 1 महीने से आंदोलन को गाली दे रही है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि जंतर मंतर नहीं, हमारे धरने में शामिल हो। कांग्रेस आखिर युवाओं के आंदोलन को कमजोर क्यों करना चाहती है? कांग्रेस जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल होने की अपील क्यों नहीं करती? आप सांसद संजय सिंह के आरोपों के बाद कांग्रेस के सब्र का बांध भी टूट गया। बी टीम के ठप्पे से भड़की कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर अब तक का सबसे जहरीला पलटवार किया। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि आप खुद बीजेपी की वॉशिंग मशीन और नर्सरी है, जो हर बड़े जन आंदोलन को सिर्फ अपनी सियासत के लिए भुनाती है। नहीं, आम आदमी पार्टी के बहुत गलत उनका ट्वीट था और ये बात उनको शोभा नहीं देती, क्योंकि ये सवाल उनके ऊपर तो खड़ा हो सकता है कि वो बी टीम में हो सकते हैं, लेकिन राहुल जी के ऊपर कभी ये सवाल खड़ा नहीं हो सकता। क्रेडिट लेने की होड़ मच गई थी। नहीं, राहुल जी के ऊपर कभी ये सवाल खड़ा नहीं हो सकता है। कांग्रेस का आरोप है कि जब जब मोदी सरकार बैकफुट पर आती है, तब तब आम आदमी पार्टी कोई ना कोई ऐसा बयान देकर बीजेपी को सेफ रास्ता दे देती है। कांग्रेस ने आप पर सवाल दागा और पूछा, देश के अलग अलग राज्यों में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव कौन लड़ता है? छात्रों का दर्द बड़ा है या आम आदमी पार्टी का राजनीतिक टीआरपी का मोह? नीट पीड़ितों को न्याय दिलाने की जगह साथी विपक्षी दल पर हमला क्यों? कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने संजय सिंह के एक्सपोस्ट पर पलटवार करते हुए लिखा, आपका धुआं क्यों निकल रहा है? ये ट्वीट मालवीय ने लिखा है या चड्ढा ने? कल कांग्रेस पर हमले के बाद संजय सिंह ने आज तमाम दलों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की और उनका समर्थन मांगा। राजनीतिक दलों ने जाकर जंतर मंतर पर इस आंदोलन का सपोर्ट किया। हम लोगों ने उनके कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में साथ दिया। वहाँ जब संसद मार्च का आह्वान हुआ तो संसद मार्च में उनके साथ पीछे पीछे चले, साथ साथ चले। कई जगह बैरिकेड पार करके भी गए।